देवी माँ! अब तक तो गांव वालों को और उसके घर वालों को चामुंडी का शरीर मिल गया होगा। मैं भी उसके घर जाकर रोने धोने का ढोंग करूंगा तो किसी को मेरे ऊपर शक नहीं होगा। कोई नहीं है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? ओह, लगता है क्रियाक्रम करके चले आए हैं। देखता हूँ। भैया मैं चामुंडी हूँ। तुम सच में चामुंडी हो? हाँ, मैं ही चामुंडेश्वरी हूँ। डर गए क्या? डर नहीं, मैं तो नहीं। रुक जाओ। तुम्हारे जैसे पापियों को सजा देने के लिए ही मैं पहाड़ से नीचे आई हूँ। भक्तगण मेरी पूजा करते हैं और मैं तुम जैसी लोभियों का अंत करती हूँ। देवी माँ, देवी माँ, देवी माँ, देवी माँ, देवी माँ, चाहे तुम कितनी बार भी मेरा नाम पुकार लो, लेकिन तुम्हारा पाप कम नहीं होगा। मतलब तुम सच की देवी माँ हो? हाँ, मैं तुम जैसे दुष्टों का अंत करने के लिए ऊपर से नीचे धरती पर आई हूँ। पार्वती, तुम हर दिन यहाँ मंदिर में आकर जो देवी माता की पूजा किया करती हो, इससे तुम बहुत पुण्य कमा रही हो। आशीर्वाद दे पंडित जी कि ऐसे पुण्य मैं हर जन्म में कमाऊं तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगी। ये लो प्रसाद। देवी माता, मेरी आपसे एक ही विनती है, जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ उन सबको गरीब ही रहने देना, लेकिन मुझ पर ऐसी कृपा करना कि कुबेर की कृपा दृष्टि मुझ पर ही रहे। आशीर्वाद दे माता, प्रणाम। बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ। लोभ जो करेगा वो भोगेगा। शिक्षा से ही असली विद्या अर्जित होती है, ये याद रखना। हाँ। ठीक है? हाँ। मतलब लाखों रुपए अगर किसी इंसान के पास होगा तो
वो उसकी आदतों को बिगाड़ देगा। इसलिए बचपन की अवस्था को ही पवित्र अवस्था माना जाता है। इसलिए तुम लोग बड़े होने के बाद रुपयों के लालच में मत उलझ जाना। ऐसा करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। हो गई, मेरी नींद हराम हो गई। तो बच्चों, मैं ये कह रहा था कि बैठे बैठे दिन भर बच्चों का उपदेश का पाठ पढ़ाकर तुम्हें क्या मिलने वाला है? चलो बच्चों, अब जाओ यहाँ से। जब देखो मेरी नींद खराब होती रहती है। क्या कर रही हो भगवान? बच्चे हैं क्या? चल। ये क्या है? पढ़े आए तुम मुझे पाप और पुण्य का उपदेश देने वाले। दान दान कहकर जो कुछ जायदाद मेरे माँ बाप ने मेरे लिए छोड़ी है उसे लुटा कर ही रहो। देखो आ गई महारानी, कैसे इतलाकर चल रही है। कहाँ गई थी मुझे बता जल्दी। देवी माता के मंदिर गई थी माँ, पूजा करने के लिए। ए लड़की, अगर दिन भर पूजा पाठ करेगी तो घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप। हटो जी। बोल, मुँह चली। नहीं माँ, सुबह में जल्दी उठकर कपड़ा धोकर बर्तन साफ करके पानी भरकर घर का सब काम करके ही मंदिर गई थी माँ। थोड़ा सा डांट कर क्या पूछ लिया कि आंखों से आंसू बहने लगी? अरे मेरा तो जीना आराम कर देगी। अरे बदनसीब लड़की, रोना बंद कर और पेश लेके आ मेरे लिए। ठीक है। कभी तो पार्वती से प्यार से बात किया करो तुम। प्यार से बात करो। जब ये हमें मंदिर के लावारिस मिली थी तब से आज तक उसे हम खाना कपड़ा देकर पाल नहीं रहे क्या? और क्या उसे प्यार जताए? बोलो। ऐसी बात नहीं है अखिला। क्या कहा? अखिला? मेरे माँ बाप ने कितने प्यार से मेरा नाम अखिलेश्वरी रखा था। मेरा पूरा नाम पुकारने में तुम्हारा मुंह दर्द करता है क्या? सुनो जी, उस दिन मैंने सोनार के पास अपने गहने पॉलिश करवाने दिए थे, उसे लेकर आना। ठीक है, स्कूल से आते वक्त ले आऊंगा। हे भगवान, बाढ़ में गया तुम्हारा स्कूल। पहले गहने लेकर और फिर जाना स्कूल। सर फुट गया मेरा। सुनती हो? तुम जाकर नारियल का टोकरा ऊपर रख के आओ। अरे 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 बाप रे, ये क्या है? ये सब क्या? सोचो क्यों ना आज मैं भी सच सवर लूं। पागल हो गई है क्या तू? खुद को आईने में देखा क्या जा करके? तेरे को पहनने के लिए किसने बोला? उतार के रख दे नीचे। समझती नहीं है तू? टुन टुन कहीं की। ये सारा घर बार जायदाद, ये गहने मेरे ही तो हैं। ये तो मुझे भी मालूम है कि तेरे ही हैं, लेकिन इसे पहन करके तू और खूबसूरत नहीं लगेगी, क्योंकि पहले से तू बहुत खूबसूरत है। इसको पहनकर क्या दुनिया को दिखाने के लिए जाएगी तू? ये तू एकदम श्री देवी लगती है। हाँ? मैं जानती हूँ, मैं सुंदर हूँ, बताने की क्या जरूरत है? अरे तूने आईने में शक्ल देखी है? पता। जाओ अपने जेवर उतार करके आओ चुपचाप। अरे 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 क्या हो गया? अरे मेरी श्रीदेवी तू रो मत। अरे रो मत मेरी श्रीदेवी, तू बहुत अच्छी है, पहने रहे। हाँ, ये जेवर मेरे माँ बाप ने पहनने के लिए दिए हैं, तुम उतारने के लिए क्यों कह रहे हो? माफ कर दे, गलती हो गई, माफ कर दे। आप जल्दी से चुप। वाह, बहुत अच्छी लग रही है, दिल को शांति मिली है। तू रोया मत कर। सेठ जी, मैंने नारियल ऊपर रख दिए हैं, अब चलता हूँ। एक पीछे क्या छुपा रखा है? ओह कुछ नहीं, ये मजाक कर रहा था। ये ले लो तुम। मैं नहीं ले सकता। रख लो रख लो रख कहा ना लो। सेठ जी, मैं नहीं ले सकता, मैं चलता हूँ। अरे शिवा, क्यों जी? कंजूस मक्खी चूस के नाम से मशहूर सेठ जी आज अचानक शिवा को 100 का नोट कैसे दे रहे थे? ये बात हजम नहीं हुई। तुम औरत हो ना? तुम आज अचानक मुझसे ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो? देखो श्रीमती, इसमें कोई शक नहीं कि तुम औरत हो, लेकिन बात यह है कि औरत के पेट में कोई बात पसती नहीं। तुमसे सब कुछ कह दिया तो तुम दुनिया को बताती फिरोगी। नहीं बताना हो तो मत बता। हाँ? नहीं बताया तो गुस्सा होकर चली गई। बता देता तो मोहल्ले भर में ढोल पीटती फिरती थी। ए सुनना, क्यों रे मवाली, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? हाँ? क्यों रे? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ किया। चल चल कपड़े उतार, चल कपड़े उतार। मुझे छोड़ दो। गलती हो गई ना। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे मेरे भाई, मुझे छोड़ दो। बाप रे। रास्ते में बैठकर अकेले फूल मत बेचा करो, लड़के छेड़ेंगे। अरे वो मुझे हाथ लगा कर तो देखता हूँ, उसे मार मार के भुरता भुरता ठीक है, बना ठीक है। डालती। जरा एक चलता मिनट रुको। ये फूल तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मंदिर में जो भी आते हैं मुझसे फूल खरीदते हैं। तुमने मुझे उस गुंडे से बचाया, इसलिए तुम्हें दे रही हूँ। अब जब तुम इतने प्यार से दे रही हो बहन, तो इनकार नहीं करूँगा। मास्टर जी आपको कोई बुला रहा है। ये ले। अरे
इस तरह राह चलते किसी को परेशान नहीं किया जाता। मेरा बैग लौटा दो। कभी नहीं बेटे, ये मेरा, ये तेरा, ये क्या? तू क्या दोनों हाथ से लेगा? मेरा दूसरा हाथ तो ये है। ये हाथ मेरा है। कौन हो तुम? तुम दोनों को चोरी करते हुए देखने वाला इकलौता चश्मदीद गवाह। इसमें से चुपचाप मुझे भी हिस्सा दे दो, और नहीं तो मैं। हिस्सा चाहिए? हाँ, और नहीं दोगे तो लेना भी आता है। उठ। अब चुपचाप इसे बैल की तरह खींचो। चलो खींचो। मास्टर जी, आपसे यहीं रुकने के लिए कहा था ना? हाँ। और गया और उन बदमाशों से आपका बैग वापस लेकर आ गया। हाँ। ये लीजिए आपका बैग। बहुत बहुत शुक्रिया। चलता हूँ। 1 मिनट रुको बेटा। क्या? ये लो। मास्टर जी, रुपए देकर मेरी बेइज्जती मत कीजिए। रख लो बेटे। मुझे कोई लालच नहीं। शिवा, 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 ये क्या शिवा? तुम्हें तो तेज बुखार है। पार्वती, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैं तो मंदिर आई थी। खैर छोड़ो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने ठीक है, तुम्हारा कोई नहीं है ना? मैं भी तो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। अरे ऐसे कैसे कोई नहीं है मेरा? 4 लोग मेरे अपने हैं। कौन है? सबसे पहले देवी माता, उसके बाद मंदिर का घंटा, तीसरे अपने पंडित जी, और चौथा कौन है बोलो? चौथा है मेरी जान। पार्वती, लेकिन मेरी जान मेरे बस में नहीं है, वो तो तुम में बसती है। सच। पार्वती, तुम मेरे सामने बैठी हो, वो मुझे नई जिंदगी मिल गई है। अब तो ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी संवर गई है। हाँ पार्वती, अब तो मेरा बुखार भी उतर गया है। ये खून क्यों निकल रहा है? क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अपने स्कूल के मास्टर जी है ना, तो रास्ते में 2 गुंडों ने उनसे उनका बैग छीन लिया और वो घायल हो गए। उन गुंडों से लड़कर मैंने उनका बैग वापस ला कर दिया। लगता है लड़ाई के वक्त पाँव में चोट लग गई होगी, और कुछ नहीं। शिवा, बात छोड़ो, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? मुझे कुछ जरूरी काम है मंदिर में, डॉक्टर के पास जाने का वक्त नहीं है। तुम नहीं जाओगे तो मैं तुमसे नहीं बात करूंगी। नहीं, ऐसा मत करना तुम। तो फिर डॉक्टर के पास चलो। वो मुझे इंजेक्शन लगाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर चलो। इसमें जो दवाइयाँ लिख दी हैं, रोज खाने के बाद 3 बार लेना। डॉक्टर, आपका फीस कितना 25 हुआ? रुपए। डॉक्टर, इन दवाइयों का कितना हुआ? 100 रुपए से ज्यादा नहीं। 25 फीस का, 100 दवाइयों का, मतलब 125। हाँ। कल मुही, मैंने वो 200 रुपए तुझे सब्जी और सामान लाने के लिए दिए थे, उसे तुमने खर्च कर डाले। अब इसकी सजा ये है कि सारा दिन तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। माँ, मेरा यकीन करो, तुम वो पैसे मैंने बर्बाद नहीं किए। कुछ भी बहाने बना ले, मैं तुझे खाना नहीं देने वाली। आज तुझे पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा, कुलक्षणी। ये क्या शिवा,
तुम 200 रुपए इतना डर डर के मांग रहे हो जैसे तुमने कुछ गुनाह किया हो और इसलिए डर रहे हो। 200 रुपए मांगने से भला इतनी हिचकिचाहट? ये लो 500 रुपए रख लो। नहीं सिटारनी जी, मुझे 200 ही चाहिए। मैं दे रही हूँ ना। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकता। सेठ जी कुछ कहेंगे, इस बात का डर है तुम्हें? वो कुछ नहीं बोलेंगे, रख लो। अरे ये क्या है, इतने पैसे हैं? मुझे कंगाल बनाओगे क्या तुम? बात सुनो जी, शिवा को तेज बुखार था, दवा के लिए 200 रुपए मांग रहा था, मैंने उसे 500 दे दिए। इससे क्या तुम कंगाल हो जाओगे? क्या तुम्हें इसकी बातें सच लगती हैं? हाँ जी। झूठ भी बोल सकता है? मैं अच्छी तरह समझता हूँ इसकी चाल। पति के न होने पर पत्नी से रुपए ऐंठना। ये शिवा, तुम मेरी पत्नी के साथ ऐसा नाटक करोगे, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी तुमसे। हाँ। सेठ जी, आज तक कभी मैंने ऐसा किया है? बल्कि मैं तो बिना रुपए के ही आपका काम करता आया हूँ हमेशा। तुम मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो क्या? गरीबों से मत उलझो सेठ, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अमीरों का घमंड टूटते देर नहीं लगती है। उन्हें माँ जैसा मानता हूँ, इसलिए छोड़ रहा हूँ। वो बुरा आदमी नहीं है, बेकार ही उस पे नाराज हो रहे थे। बात सुनो सेठ जी, गरीबों की बददुआ ऐसी लगती है कि सब खाक में मिल जाता है, समझ गए ना? और तुम्हारा कभी भी भला नहीं हो सकता। देख लेना तुम। क्या सोच रही हो तू? देखा क्या डायलॉग मार के क्या मेरे को? है भगवान की तरह बातें करता है, भिखारी कहीं का, कुत्ता साला। सुनो जी, उसका मन दुखाकर तुमने अच्छा नहीं किया है ना? क्या अच्छा नहीं किया? अरे मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, भगवान पे विश्वास रखता हूँ, समझ लो तुम। तभी तो आज मेरे पास इतनी दौलत है, वरना नहीं होती। नहीं समझी ना? समझ जाओगी, मेरे साथ रहोगी तो। ऐसे भिखारी आते, भगवान का नाम लेके लूट के चले जाते हैं। ऐसा क्यों? हाँ ऐसा ही है, मुंह बंद रख, नहीं तो फिर चूना लगा के जाएगा। चल चुप कर, चल अंदर चल। पार्वती, यहाँ शिवा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम दिन भर से भूखी हो ना, इसलिए खाना लेकर आया हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए? तुम मेरी वजह से भूखी नहीं रह सकती। लो खाना खा लो। भगवान, तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? अरे देखता है तो देखने दो, पहले तुम खाना तो खाओ। लो खाओ, बात मानो, पहले खाना खाओ। क्यों रे पार्वती, ये रात गए ये सब क्या हो रहा है? माँ, ये तो इतने रात गए ये लड़का यहाँ क्यों आया, मुझे मालूम है। नहीं, तुम गलत समझ रही हो माँ। देवी माँ की कसम खाकर कहती हूँ, मेरे मन में कोई पाप नहीं। तुम मेरी बातों पर यकीन करो माँ। जब खुद की चोरी पकड़ी गई तो देवी माता की कसम खाने लग गई तुम। रोज सुबह सुबह मंदिर का बहाना बनाकर इससे मिलने जाती थी, यही मिला तुम्हें मुकाला करने। आखिर बात क्या है? क्या हुआ? तुम शिवा हो ना? जी। तुम इसे पहले से जानते हो क्या? इसे कौन भूल सकता है? जब मेरा बैग गुंडों ने छीन लिया था तो इसने ही उनसे लड़कर मुझे बैग वापस किया था। हाँ, इसलिए तो रात गए हिम्मत करके इस घर में घुस आया। ऐसा बंद करो। जवान लड़की जवान लड़का ये रात गए चोरी छुपे मिलते हैं, आस पड़ोस वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? पहले मेरी बात सुनिए, जो मन में आ रहा है कहीं जा रही हैं, बोली चली जा रही हैं। मास्टर जी क्या बात है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। गुंडों से लड़ते हुए मेरे पाँव में जख्म हो गए थे, उसमें से खून बह रहा था। पार्वती मुझे जबरदस्ती डॉक्टर के पास इलाज करवाने ले गई। फीस के पैसे इसने भरे थे, मैं वही रुपए लौटाने आपके पास आया था। हाँ, बिना कुछ असलियत जाने ये पार्वती पर गलत इल्जाम लगाने लगी। अरे कैसी माँ है आप जो बेटी को भूखा रखने की सजा देती हैं और ये चुपचाप सब जुल्म सहती रहती है। अगर ये पैसा लौटा नहीं पाती तो इसे भूखा ही रहना पड़ता। इसलिए मैं रुपए देने आया था इसे। यहाँ आकर इसे भूखा देखकर मुझे रहा नहीं गया और मैं पार्वती के लिए खाना लेकर आया कि यहाँ गई और इसे भला बुरा कहने लगी। बेटी पार्वती, तुम शिवा को कब से जानती हो? बहुत दिनों से मंदिर में एक दूसरे को सिर्फ देखते रहते थे और आज जब मुझे बुखार हुआ तो हमने पहली बार बात की। सच कह रहा हूँ, आज पहली बार बात की। बोलो ना। देखो तो जरा कितना झूठ बोल रहा है ये। जवान लड़की को अपनी चिकनी चुनी बातों में फंसाकर भगा कर ले जाएगा क्या? मैंने गलत क्या किया जो झूठ बोलूं? देवी माता की कसम खाकर कहता हूँ, मैं पार्वती को सचमुच बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। लेकिन जब तक मैं इसके मन की बात नहीं जान लेता, मैंने सोच लिया है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा। पार्वती मेरे बारे में क्या सोचती है, ये फैसला क्या करती है, ये इसी को सोचना है। पार्वती के मन में क्या है ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ।
मुझे ये भी पता है कि ये अपने मुंह से कुछ नहीं बोलेगी। पार्वती के पिता होने के नाते मैं समझ सकता हूँ कि उसे तुम्हारे जैसे जीवन साथी की जरूरत है। ये क्या बोले हो तुम? ये क्या पार्वती, बचपन से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, उसका ये सिला दे रही हो कि इससे शादी करके मुझे अकेला छोड़कर जाओगी? नहीं माँ, नहीं, मैं आपको अकेला दुखी छोड़कर कभी नहीं जा सकती माँ, कहीं नहीं जा सकती। पिताजी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। नहीं पिताजी, मैं माँ को दुखी नहीं करना ये चाहती। क्या किया? लगता है तुम अपनी बेटी के इस फैसले से खुश नहीं हो। कैसी माँ हो तुम अखिला, जो बेटी का घर बसने देना नहीं चाहती हो? हाँ? कितनी खुशी की बात है कि इसे अपने मनपसंद वर की प्राप्ति हो रही है। कितना शुभ अवसर होगा जब मुझे अपनी बेटी का कन्यादान करने का मौका मिलेगा। तुमने अगर ये शादी नहीं होने दी तो देखना, साफ साफ सुन लो, ये घर मेरा है। इसका मतलब तुम मनमानी करोगे? अखिला, मास्टर होते हुए भी आज तक मैंने अपने शिष्यों पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन अगर तुमने उस शादी में बाधा डालने की कोशिश की तो जान लो कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटी पार्वती, पिताजी, भगवान पिताजी। तुम दोनों को खुश रखे। भैया माला ले लो। ये आपके लिए, ले लो। तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। पार्वती, तुम मुझसे शादी करके खुश हो ना? बोलो ना, चुप क्यों हो? बहुत खुश हूँ। इतने दिनों से मैं देवी माँ की रोज पूजा करती आई हूँ। शायद उसी का फल मिला है मुझे, जो आप मुझे मिले। हाँ, आप नहीं, तुम पार्वती। तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। हे भगवान, क्यों बेटी, कितना लोगी तुम देवी माँ का नाम? वो सुनेगी क्या? क्या वो गरीबी को अमीरी में बदल देगी? पार्वती, तुम्हारा पाँव भारी है, तुम माँ बनने वाली हो। बगैर कुछ खाए पिए इस तरह घर का काम करती होगी तो तुम्हारे होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम दर्द के मारे कहारती रहती हो। मर जाएगी तू। ये क्या, माँ होकर ऐसी बात करती हो? तो क्या बोलूं? तुम अपनी जबान ना ही खोलो तो अच्छा है। मैं ना बोलूं? क्यों ना बोलूं? अरे, देखती नहीं हो तुम्हारी बेटी ऐसी हालत में अकेले काम किए जा रही है, उसकी मदद करने के बजाय। पार्वती, जाओ 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 जाओ, तुम आराम करो बेटी। लेकिन इसका पिताजी, काम मैं कर दूंगा, बस तुम जाओ आराम करो। मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ पिताजी। बेटी, तुम जाकर आराम करो। नहीं पिताजी, इस उम्र में आपसे काम करवा कर मैं पाप नहीं करना चाहती। आप मुझे मेरी हाल पर ही छोड़ दीजिए पिताजी। पार्वती, मेरी बेटी, इस हाल में काम करके अपने आप पर जुल्म मत करो बेटी। इस तरह से काम करती रहोगी तो होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो बेटी। कैसी माँ है। क्या देख रही है? जल्दी कर। माँ, देवी माँ, देवी माँ, मुझे सहन शक्ति दो। माँ, देवी माँ, पार्वती, पार्वती, बहुत तकलीफ हो रही है क्या? हाँ? बोलो पार्वती। लगता है हाँ? बच्चे का जन्म होने वाला है। तुम घबराओ मत पार्वती, मैं कुछ करता हूँ। पंडित जी, पंडित जी कहाँ हैं आप? क्या बात है शिवा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? पार्वती पेट पकड़ के दर्द से चला रही है। लगता है तुम बाप बनने वाले हो। हाँ। जल्दी से जाकर डॉक्टर बुला कर लो। हाँ हाँ, जल्दी जाओ, हम भी चल कर देख लें। चलो चलो। देवी माँ,
पार्वती, पार्वती, सब जरा उठाओ ना, यहाँ लेटाओ। धीरज रखो पार्वती, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? डॉक्टर, 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 डॉक्टर गाँव गया है। छुट्टी पर? हाँ, गाँव गया है। धीरज रखो पार्वती, थोड़ा धीरज रखो। देखो भाई, पीने के बाद मरीज को हाथ लगाना ठीक नहीं। अब तुम यहाँ से जाओ। आप चलिए डॉक्टर साहब, आप चलेंगे तो सब ठीक हो मैंने बोला जाएगा। ना, नहीं जाऊंगा। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मेरे साथ चलेंगे। देखो भाई, क्यों मेरा मजाक किरकिरा कर रहे हो? जाओ। डॉक्टर, शिवा, शिवा, नहीं आया, लेकिन नहीं आया क्या? मैं पंडित जी से जाकर कहती हूँ। सुनिए जी, पार्वती की हालत बहुत खराब है, उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा है। शिव, वो तो डॉक्टर लेने गया था, आप खुद जाकर ले आइए। माँ, देवी माँ, चामुंडेश्वरी, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहा हूँ माँ। मेरी पार्वती को अगर कुछ हो गया तो मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगा। पार्वती को बचा लो, मेरी पार्वती को, मेरी पार्वती को बचा लो माँ, मेरी पार्वती को बचा लो। हिम्मत ठीक हो जाए। आइए जरा, तुम लोग हटो पीछे। आप लोग जरा बाहर जाएंगी? चलो चलो, तुम लोग बाहर चलो, चलो पार्वती, डॉक्टरनी जी, आपका जितना आभार माने कम है। चलती हूँ। पार्वती, पार्वती, कितनी प्यारी बच्ची है। पार्वती, शिवा, भला हो उस डॉक्टरनी का जो वक्त पर आ गई। डॉक्टरनी? मेरी बेटी, देवी माँ, मेरी बेटी, देवी माँ, देवी माँ। गजरा ले लो। मुझे भी जरा एक बोलो गजरा चाचा, देना। कितना दूं? 1 मीटर या 2 4 मीटर? हाथ दे दो बेटी। 1 2 3 4। ये लो चाचा, ले लो, ये लो। इस गरीब को कम दाम में देने के अरे लिए चाचा, शुक्रिया बेटी। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आगे से जब भी चाहिए होगा मुझसे ले लेना। ए बसंती, ओह इधर तो आना। सेठ जी, कैसे है कंजूस सेठ जी? ज्यादा बकर बकर मत किया कर, गाँव में रहकर धंधा करना तो मेरे से अच्छा पंगा मत बोलिए, ले। क्या बात है? अच्छा, मेरे को गजरा चाहिए। आपको गजरा चाहिए ना? हाँ, दाम लेकिन 2 रुपए का 1 माप बेचती हूँ। लेकिन उस बुड्ढे से तो 1 रुपए लिए तूने नाप वो के। तो बेचारा गरीब इंसान था। आप तो बहुत अमीर हैं सेठ जी। आप जैसे अमीर अगर पैसे न कमाऊं तो फिर मेरा धंधा कैसे चलेगा? 1 रुपए नाप का देती हो तो दो, नहीं तो हाँ, चलता हूँ मैं। आप जैसा कंजूस अमीर मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ठीक है ठीक है ठीक है, पग पग बंद कर। और 4 नाप का गजरा दे मुझे। क्या बात है सेठ जी? ये लीजिए। ये पकड़, ये क्या सेठ वो जी? दे रहा हूँ, रख ले। इसकी पूजा करके कुबेर से धन मांग लेना। कुबेर से धन मांगू? जाओ जाओ, समझ लूंगी कि तुम्हें गजरा मुफ्त में दे दिया। इधर आओ बहन। तुमने इस कंजूस सेठ को अच्छी क्लास ली।
जानते नहीं अच्छे अच्छों को सीधा कर देती हूँ। तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिलता ले है। लो, पर तुम्हारी क्यों? हालत क्या मुझसे छिपी है? मैं नहीं लूंगा। देखो भैया, क्या? मेरी भाभी किस हालत में है मैं सब जानती हूँ। बेचारी दिन भर काम करके संसार चलाती है। आप जब इतना कह रही हो तो दे ही दो बहना। ये लो, बहन की कमाई भला ये जब अच्छा तुम लगता कमाओगे है? ना तब मैं मांगा करूंगी। क्या बात है, ये सही कहा तुमने। अच्छा चलता हूँ। ठीक है भैया, गजरा ले लो। अब मेरी प्यारी बेटी सो जाएगी। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता। अन्नपूर्णा, श्लोक सुनकर बच्ची खुद ही यहाँ चली आई है। उसके रोने से श्लोक का उच्चारण का आभास हो रहा है। वेद ज्ञान सुनकर बच्ची उसी सुर में रो रही है। बहुत ही आश्चर्य की बात है। देवी माता, ये मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल होगा जो बच्ची मेरी बात को समझ पा रही है। आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः वेदोदधि प्रमथितं वासुदेव समुद्धृतम् सन्तः पिबन्ति सततम् गीतामृत आह, इसे श्लोक का पूर्ण ज्ञान मिल गया है। शिवा, तुमने पिछले जन्म में अवश्य कोई पुण्य किए होंगे जो तुम्हें इतनी गुणवती बेटी मिली। ये सब देवी माता में मेरी भक्ति का फल है पंडित जी। देवी मां मंगल करें। चामुंडी, दादा दादी से आज्ञा ले लो। दादाजी हम लोग चले। चामुंडी, दादाजी से प्यार नहीं करोगी? आह, आओ बेटी। अन्नपूर्णा, बच्ची के मुंह माया में जकड़ गई। उसका जुदाई सहन नहीं होता। उसके बगैर नहीं जी सकती मैं। चामुंडी पढ़ लिख कर और गुणवती बने, इसी से संतोष कर लो तुम। अच्छी बात लिखी है इस पेपर में कि इस व्यक्ति से मिलने पर ये ऐसा मंत्र बताता, गुप्त मंत्र, गुप्त धन प्राप्त करने वाला मंत्र। फिर से पढ़ता हूँ, इस व्यक्ति से मिलने पर ये मंत्र बताएगा, उसका उच्चारण करने से गुप्त धन प्राप्त होगा। मैं जरूर मिलूंगा, इससे गुप्त धन मिलेगा। मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। पहले से तो हूँ ही ना। अजय और बड़ा रुकिए आदमी रुकिए बनूंगा। रुकिए जी। अरे ये सब क्या है? हाँ? ये क्या लेकर के जा रही है? तू मेरे को बर्बाद करके मानेगी, छोड़ेगी नहीं। तू कहाँ जा रही है लेकर के सब? मैं ना स्वामी जी के दर्शन करने जा रही हूँ। स्वामी जी के? अरे सारे पाखंडी होते हैं, कुछ नहीं होता है। हाँ, भगवान से कोई नहीं, ये सब भूत स्वामी हे है। भगवान, राम 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 राम। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? महात्माओं के बारे में ऐसी बातें करते हैं? कहाँ जा रही है तू? किसके पास जा रही है? बता जल्दी से मेरे को। देखिए जी, मैं तो जाकर रहूंगी। कहाँ जाएगी तू? अजी सत्यवान स्वामी साक्षात भगवान के अवतार हैं। इस धरती पर आए हैं हम जैसे दुखियों का दुख मिटाने के लिए। सब भगवान की कृपा है। भक्तगणों, मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूँ। अति नेत्रानंद स्वामी की जय जय जय। अति नेत्रानंद स्वामी की जय जय जय। स्वामी, मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आई हूँ स्वामी। तुम्हें क्या तकलीफ है, बताओ बालिके। क्या है स्वामी? मेरे पति बहुत तकलीफ में है। तुम्हें जो तकलीफ है
मुझे भली भांति पता है बालिके। अगर ऐसा है तो कुछ कीजिए ना। बैठो माँ, बैठो। स्वामी, मेरा काम हो जाएगा ना? आप व्यर्थ में चिंता न करें, बैठें। अब ये बताइए कि भक्त जनों में अखिलेश्वरी किसका नाम है? जी मैं ही हूँ स्वामी। आप त्रिकालदर्शी अंतर्यामी हैं। मेरा दुख दूर कर दीजिए। ओम हरिहर। रोज इस तस्वीर की पूजा करना, तुम्हारा कल्याण होगा बालिके। जो आज्ञा स्वामी। कृष्णा बेटा। बोलिए स्वामी। ओम हरिहर। ये रुपया ग्रहण करो, इसे लेकर जाओ और गरीबों में बांट दो। जो आज्ञा स्वामी। सरोजा। स्वामी, मुझे संतान होगी ना? हाँ, सत्य है। भगवान की कृपा से तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी, निश्चिंत रहो। धन्य है आप स्वामी। ओम हरिहर। बालिकी, सूर्योदय के बाद रोज इस फल का सेवन करना, इष्ट देवी की पूजा करना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। ये लो। आप करुणा सागर है स्वामी। भक्तजनों, देवादिदेव मंगलमय है, प्रसाद में क्या रखा है, मात्र भगवान के दर्शन से सबका कल्याण हो जाता है। शांति। ओम हरिहर। हाँ शिष्य। स्वामी। ओम शांति। ओम हरिहर। देवी माँ, मेरे माता पिता के सब कष्टों को दूर कर दो। चामुंडी, हमने तुम्हें कोई कमी नहीं होने दी, फिर भी तुम देवी माँ से प्रार्थना कर रही हो। क्या तुम खुश नहीं हो? कैसे खुश रहूं माँ? रात भर पिताजी जाग जाग कर काम जो करने जाते हैं। चामुंडी, वो क्या है ना बेटी, अगर वो काम नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? उनका कहना है कि मैं अपनी चामुंडी को हर खुशी देना चाहता हूँ। दुखी मत होना तुम, बहुत पैसा कमा लेंगे तो रात को काम करना छोड़ देंगे। अरे, मैं तो आंगन में आज सुबह रंगोली बनाना भूल ही गई। लेकिन मैंने बना दिया है। अच्छा, लेकिन तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। मुझे देवी माँ ने कहा और मैंने बना दिया। हाँ? जानती हो माँ, उनका नाम लेकर जैसे ही मैंने रंगोली बनाना शुरू किया, वो तो अपने आप ही बनने लगा। देवी माँ की भक्ति करो तो सबका ख्याल रखती हैं। चामुंडी, मेरी बेटी। चामुंडी। क्या है पिताजी, बोलिए। कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं। तुम्हारे जैसी बेटी पाकर मैं धन्य हो गया। चलो चलकर खाना खा लो। चलो चले। मेरे पास बहुत पैसा होगा, गुप्त धन मिलेगा मेरे को, सारा पैसा मिलेगा। माता, लक्ष्मी माता, सारा गुप्त धन मेरे को दो। मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ, उस धन को पा करके मैं और अमीर हो जाना चाहता हूँ। माता कृपा करो। माँ, माँ, आ चामुंडी आ। माँ अभी भी यहाँ पर है क्या? हाँ, तू यहाँ आकर बैठ। ये क्या? बैठने को कहा तो मुंह के सामने आके बैठ गई। चला। क्या रे? क्या देख रही है? पाँव दबा। ठीक है। क्या रे? खाने को नजर देती है? अरे बाप रे,
धीरे से दबाओ। चामुंडी, तेरी माँ कमाल का खाना पकाती है, बहुत ही बढ़िया। अरे पार्वती, अभी आई माँ। पकड़े लेके आ जल्दी। ए, तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? डाल इसमें। खाना बन गया क्या? थोड़ा और वक्त लगेगा। और ले। हाँ, तू दबा जल्दी। अब क्या बताऊं बाबा रे बाबा, काम चोर है, ठीक से काम करती ही नहीं है। एक काम को करने में बहुत वक्त लगाती है। ऐसा नहीं है नानी। नानी है? मत प्यार जता, नानी मत बोल मुझे। प्यार जताती है, मैं तुझे बता दी। चला मेरे साथ। आ, तेरे को मैं सबक नहीं सिखाती नानी। नानी, माँ, इससे काम मत करवाओ। क्यों ना करूं? तू एक काम तो ढंग से कर नहीं पा रही है। इतने काम पड़े हैं, क्या क्या करेगी बोल? बर्तन मांजेगी, कपड़े धोएगी, घर साफ करेगी, सब्जी लाएगी, क्या क्या करेगी बोल? माँ, इससे काम मत करवाओ, इसे स्कूल जाना है। क्या कहा? ये स्कूल जाएगी? स्कूल में पढ़ाई करके कौन सा तीर मार लेगी तेरी बेटी? बेकार की बातें छोड़कर काम में लग जा। अरे अरे, पकौड़े जल रहे, जा निकाल। ए तू आ। नानी। चल जल्दी कर, सब बर्तनों में पानी भर ले। पुदीने की चटनी बहुत बढ़िया बनी है। चामुंडी, खाना खाओ बेटी, खाओ ना। चामुंडी, ऐसे क्यों बैठी हो तुम? खाना खा लो बेटी। ये क्यों नहीं खा रही है मुझे पता है। आज तुमने इसके पसंद की टमाटर की चटनी नहीं बनाई इसलिए। क्या ये सच है बेटी? नहीं माँ। तो फिर खाओ ना बेटी। कैसे खाऊं पिताजी? क्या हुआ बेटी? हाथ में छाले कैसे पड़ गए? बोलो। पार्वती, इसका ये हाल कैसे हुआ? बताओ मुझे। सुनो जी, वो क्या है कि मैं रोज माँ के घर में कुएं से पानी भरती हूँ। आज बहुत काम था तो भर नहीं पाई, तो माँ ने इससे पानी भरवा लिए और मैं कुछ न कर पाई। चामुंडी से पानी भरवाया? पार्वती! चामुंडी मेरी बेटी, मैंने तुम्हें इतने लाड़ प्यार से पाला और हमारी वजह से तुम्हें आज इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। पिताजी, माँ की मदद करना बुरी बात है क्या? वो बात नहीं है बेटी। मैं कितना बदनसीब हूँ कि तुम दोनों को खुश रखने में असमर्थ हूँ। मैं तुम दोनों का दोषी हूँ। हाँ, दोषी। चामुंडी, देख लेना, तुम दोनों की खुशी की खातिर मैं इतने रुपए कमाऊंगा कि कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ, मैं बहुत रुपए कमाऊंगा। अब तो खाओ, खाओ ना, खाओ। मुझ पर यकीन करो पार्वती। हाँ, खाओ। मेरे प्यारे भक्तजनों, मेरे ऊपर जलने वाले दुश्मनों की कमी इस गांव में नहीं है। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि मैं मंत्र तंत्र की शक्ति में विश्वास नहीं करता। आप सब लोगों का भला हो, यही प्रार्थना मैं भगवान से करता हूं। मानव जाति के कल्याण में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। पाखंडी, झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ है। तुम्हारी बातों का तात्पर्य मैं नहीं समझ सका वत्स। ठग हो तुम, ठग। थू, पाखंडी हो, मक्कार हो, इन सबको बेवकूफ बनाने वाले ढोंगी हो तुम, ढोंगी। ओम हरिहर
ओम हरिहर। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, आप जैसे देवतुल्य इंसान पर झूठा इल्जाम लगाकर मैंने सजा भुगत ली। आप तो साक्षात भगवान हैं। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। गलती तो हर इंसान से हो ही जाती है। गलती का एहसास होते ही वो भगवान के शरण में आ जाता है। अपना अहंकार छोड़कर भगवान की पूजा में लग जाओ। आप ही मेरे भगवान हैं। आप जैसा कहेंगे मैं उसका ही अनुसरण करूंगा। आपके चरणों पर मुझे जगह दे दें। स्वामी जी, मुझे अपना शिष्य बना दीजिए। ठीक है, आज से तुम मेरे शिष्य बन गए हो। धन्य हो स्वामी जी, धन्य हो। स्वामी, स्वामी जी, स्वामी जी, मेरे दादा का नाम सोमनाथ, मेरे पिता का नाम रामनाथ, मेरा नाम दीनानाथ, अगस्त गोत्र, पूर्ण वासु नक्षत्र है। मैं तुम्हारे मन की अभिलाषा को भली भांति समझ गया। परम ज्ञानी है स्वामी जी आप तो, लेकिन मैं अपने मन की बात समझ सकता हूँ। कुछ शिष्य, बोलिए स्वामी। ये आदमी अपने काम का लगता है। हाँ शिष्य। हाँ स्वामी। इन्हें मेरे विश्राम गृह में ले जाओ। जाओ जाओ। स्वामी जी कीजिए। आइए। हाँ चलिए। तो फिर मुर्गी, बकरी, कबूतर आदि खून से काम चल छी, जाएगा ना? जानवर के रक्त से कार्य सिद्धि नहीं होगा मूर्ख। तो फिर अभी अभी मंत्र शक्ति से मुझे ज्ञात हुआ है कि इस कार्य के लिए छोटी बच्ची का रक्त चाहिए। छोटी बच्ची का खून? हाँ, लेकिन वो बच्ची 5 साल से बड़ी और 10 साल से छोटी होनी चाहिए। अपने माँ बाप की इकलौती संतान होनी चाहिए, और ना ही उसे कोई बीमारी होनी चाहिए, और ना ही वो अपाहिज होनी चाहिए। ऐसी बच्ची मैं कहाँ से लाऊं स्वामी जी? तुम्हें सोना चाहिए ना? हाँ। तो ऐसी लड़की ढूंढ के ले आओ। अगर आप नाराज न हो तो मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ क्या? क्या बात है? क्या सोना हासिल करने के लिए इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं? नहीं होगा। अगर हमने बच्ची की जगह किसी और का रक्त चढ़ाया तो उस वक्त पूजा स्थल के चारों ओर नरपिशाच एकत्रित हो जाएंगे और तुम्हारी पत्नी की बलि चढ़ा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है स्वामी जी, मैं कहीं से बच्ची को ढूंढ कर ले आता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। कल्याण हो, कल्याण हो। क्या बात है, क्या बात है। इतने दिनों बाद मेरी सीखी हुई विद्या सार्थक हुई है। चावल नहीं लाए क्या? वो क्या है कि दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया। लेकिन तुम तो मुझसे 10 रुपए लेकर गए थे ना? हाँ, लेके तो गया था, लेकिन उस पैसे से मैंने चावल के बदले पार्वती चामुंडी की खुशी के लिए मैं ये लॉटरी का टिकट खरीद के लाया हूँ। पार्वती, शिवा, गलती तो तुमने की है। ऐसी हालत में अपनी बेटी को भूखा रखोगे क्या? माँ, कभी कभी उपवास रखना अच्छा होता है, ये तुमने ही कहा था ना मुझसे। चामुंडी, आज हम लोग मिलकर उपवास रखेंगे, है ना माँ? चामुंडी, चामुंडी, हमसे हुई गलती की वजह से तुम्हें भूखा रहना पड़ रहा है। हे भगवान। बेटी पार्वती, पार्वती, नाना जी आए। आजा मेरी बच्ची, नाना आजा। जी, आजा नाना मेरी बच्ची। जी। तुम कैसी हो बेटी? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अरे शिवा, तुम जी वहाँ पिताजी। क्यों खड़े हो? बैठिए। आओ बेटे, ठीक है। बैठिए रे पिताजी। बैठता हूँ। चामुंडी, कैसी हो मेरी बच्ची? बेटी पार्वती, मैं स्कूल के कुछ काम के सिलसिले में मुंबई जा रहा हूँ, इसलिए तुम लोगों को ये सब देने के लिए आया हूँ। पकड़ो, ये तुम्हारे लिए। इसकी क्या रख लो जरूरत थी? बेटी, मना मत करो। ये मेरे दामाद शिवा के लिए, ये लो। और ये है स्पेशली चामुंडी के लिए, रख लो बेटी। इतने रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, कल कौन सा दिन है? कल
हाँ, कल देवी माता के मंदिर में सालाना पूजा का दिन है। अपने शिवा को मंदिर के बाद के सिवा कुछ याद रहता ही नहीं है। आज के इस घोर कलयुग में भी तुम्हारे जैसे सरल मन के लोग हैं जिन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना ही नहीं, परिवार होते हुए भी सांसारिक बातों से अनभिज्ञ। अरे क्या इतना भी याद नहीं कि कल तुम दोनों की शादी की सालगिरह है? मैं चाहता हूँ कि पार्वती और तुम कल नए कपड़े में मंदिर जाकर देवी माँ की पूजा कराओ। कभी कभी इन छोटी छोटी बातों को भी याद रखा करो बेटे। मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, चामुंडी को एक भाई नहीं चाहिए क्या? भैया भैया आएगा आंगन में नाचेगा, मेरा भैया आएगा आंगन में नाचेगा। पिताजी ये खून कैसे निकला? ये कुछ नहीं, बस ऐसे। बहुत दिनों बाद आप हमारे घर में आए हैं ना, इसलिए आपके सम्मान में। शिवा, 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 तुम्हें मुझसे इतना प्यार है बेटा। इस प्यार का बदला मैं कैसे चुकाऊंगा बेटे? मुझे सम्मान देने के लिए तुमने अपने पांव पर मेरा भार सहकर खून निकाला। मुझे कुछ नहीं होगा पिताजी। पार्वती ने हल्दी लगा दी है ना, सब ठीक हो जाएगा। ये देखिए देखिए। शिवा, देवी माँ की भी क्या न्याय है वही जाने, जो तुम जैसे भक्त की इतनी परीक्षा लेती हैं। हाँ, बेटी, काफी देर हो गई, अब मैं चलता हूँ। ठीक है पिताजी। बेटी चामुंडी, तो मैं चलूं बेटी, फिर आऊंगा। सुनो जी, तुम चिंता मत करो पार्वती। बेटी पार्वती, क्या है पिताजी? बात यह है बेटी, तुम तो अपनी माँ का स्वभाव जानती हो। उनको मैंने ये सब दिया बताना नहीं। नहीं बताऊंगी। तो मैं चलूं बेटी? कितना सुंदर है, देखो कितना प्यारा है ना। ये मैं पहनूंगी। ये देखो। अब ये भी देखूंगी। कितना सुंदर है। इतने सारे रुपए, लगता है पिताजी भूल गए। भूले नहीं है माँ, देकर गए हैं। चामुंडी? हाँ माँ, हम लोग भूखे हैं ये जानकर देवी माँ ने उनको भेजा है। माँ बहुत कृपालु है। माँ, देवी माँ, मेरे माँ बाप पर अपनी कृपा बनाए रखना। माँ, देवी माँ, मेरे माँ बाप पर अपनी कृपा बनाए रखना। अकार मृत्युहरणम सर्वव्याधि निवारणम समस्त दुर्गोपशमनम श्री चामुंडेश्वरी पादोदकम पावनम शुभम। बच्ची को ढूंढते ढूंढते कई अनजान लोगों को दोस्त बना लिया। कोई बड़ी है तो कोई छोटी है, कोई अपाहिज है तो कोई इकलौती नहीं है। ऐसी बच्ची मैं कहाँ से लाऊं? ढूंढ ढूंढ के तो मैं परेशान हो गया हूँ। अरे हे भगवान, मिल गई। ये लो बेटी, खाओ। हाँ परिवार के साथ देवी माँ के दर्शन करने आयो क्या? ये लीजिए। वाकई में खुश नसीब हो जो तुम्हें अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है। अरे दे, तुम्हारी बेटी तो साक्षात लक्ष्मी है। हाँ, ये हाँ ठीक है, ये भी प्यारा है, ये पैर भी प्यारे, ये भी सब ठीक है। बड़ी है कि छोटी है? बड़ी छोटी हमारे एक ही बच्चे से जी। होती है। इसकी उम्र क्या है? अभी सिर्फ 8 साल की है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? चामुंडी। चामुंडी, वाह, ये तो देवी माँ का नाम है। स्वामी जी ने जैसा कहा था कि लड़की बिल्कुल सही है दीनानाथ, अब तुम्हें सोना मिल जाएगा। अचानक क्या सोचने लगे सेठ जी? भगवान की दया से हमें रुपए पैसों की कोई कमी नहीं, लेकिन उसी भगवान ने हमें संतान सुख नहीं दिया। मेरी तुमसे विनती है शिवा, तुम तुम्हारी बेटी को मुझे गोद दे दो। मैं इसे गोद लेना चाहता हूँ, ना मत करना। मैं इसे बहुत खुश रखूंगा। शिवा, हाथ जोड़ा तुम्हारे सामने। सेठ जी, आप चाहें तो मेरी जान ले सकते हैं, लेकिन मैं चामुंडी को आपको नहीं दे सकता। बिल्कुल। अभी इसे अपनी राय मत दो, पहले ठंडे दिमाग से इस विषय पर सोच लो। लेकिन तब तक मैं इसे अपनी बच्ची की तरफ कुछ दे सकता हूँ ना। मेरा अपना तो कोई बच्चा नहीं ना, इसलिए इस बच्चे को कुछ देने की तमन्ना मेरे दिल में रह जाएगी। अगर इसे कुछ दूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? ठीक है, दीजिए। ये ले लो बेटी, च्युइंग गम, चॉकलेट। अरे और भी है मेरे पास बिस्कुट्स और ये 100 रुपए
रख ले तू। हाँ? ये क्या? रुपए दिखाना तो जरा। सेठ जी, कहीं ये नकली तो नहीं है ना? नकली तो नहीं है ना? बच्ची की देखभाल करने में काम आएगा। बच्ची का पालन पोषण अच्छी तरह से करना बहुत जरूरी है, वरना बच्चे बड़े होकर माँ बाप को कोसते हैं। मेरी बात याद रखना, मैं गलत राय कभी नहीं देता। अच्छा तो मैं चलता हूँ। रख ली सब पे। अब अपने शिवा की बच्ची मेरे काम के लायक निकलेगी, मुझे मालूम नहीं था। अरे कभी दिमाग से काम लिया करो दीनानाथ, दिमाग से क्या नहीं किया जा सकता है। मैं रोज शिवा के घर जाऊंगा, बच्ची को चीजें देकर फुसलाऊंगा, फिर देखता हूँ कि मैं अपने मकसद में कैसे कामयाब नहीं हो सकता हूँ। इसे कहते हैं दिमाग से काम लेना। जानती हूँ चामुंडी बेटी, मैं तो तुम्हारा बाप नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे बाप जैसा ही लगाव हो गया। तुम मुझे मेरी बेटी जैसी लगती हो। खाओ ना बेटी, ये भी खाओ। ये लो केले ले लो बेटे, खा लो। बिस्किट मामा, आपने कहा था कपड़े खरीद देंगे। कपड़े में क्या रखा है? तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे लिए पूरे कपड़े की दुकान खरीद लूंगा। सच्ची में? बिल्कुल। पिताजी। पार्वती बहन आ गई बेटी। नमस्ते। इसमें कुछ बिस्कुट्स हैं, इसमें नमकीन चीजें हैं। हाँ? और एक कुछ कपड़े अपनी बिटिया के लिए, इसने खुद पसंद किए हैं। हाँ, लेकिन हो तो मैं चामुंडा बिटिया को किसी चीज की कमी नहीं होगी। बिल्कुल। बैलूम लो। बहुत खूब, कैसे भी करके तुमने बच्ची को ढूंढी निकाला है। लेकिन मुझे डर लग रहा है स्वामी जी, उस बच्ची को बहला कर रखने के लिए मैं और ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। बच्ची कहीं उसका मन बदल गया तो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। आप जल्दी से पूजा की तैयारी करें। आज रात को ही करूंगा। दीनानाथ जी, किसी भी तरह से आज रात उस बच्ची को अपने घर ठीक पर ले है। आओ। आज रात तुम्हारा काम हो अच्छा, जाएगा। हाँ, ये पूजा के सामान की लिस्ट है, इसे लेकर आओ। स्वामी जी, ये सामान का लिस्ट है, ये हनुमान जी की पूछ। लगता है पूरे दुकान का सामान खरीदना होगा। स्वामी जी, क्या आप मुझे सामान का आधा पैसा स्पॉन्सर करूंगा, जरूर करूंगा। सामान स्पॉन्सर करके पूजा करूंगा आप महान हैं। और सोना भी ले लूंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए। सामान के पैसे मैं पूरे दूंगा, बस पूजा कीजिए, क्योंकि पूरा सोना मुझे चाहिए। अरे आई। अरे बंद कर, आई। हेलो। हाँ, कहाँ तुम? घर आने में कितने दिन लगेंगे? ये मेरी आवाज को पहचान गए क्या? ये मैं वो नहीं बोल रहा जो तुम समझ रही हो। मैं गांव से बोल रहा हूँ। तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बाप रे, ये क्या कह रहे हो? तुम जल्दी से आ जाओ, नहीं तो वो मर जाएगी। कभी भी मर सकती है, बहुत बीमार है। हाँ ठीक है, मैं निकल रही हूँ। पासा तो फेंक दिया। मजा आ गया, नहीं पहचानी। हे भगवान, मेरी माँ को क्या हो गया? उसे ठीक से रखना। हे भगवान। अरे आप अरे कहाँ चले क्या हुआ? गए थे? तू रो क्यों रही है? अरे मैं तो जिंदा हूँ भाई, तू क्यों रो रही है? कौन मर गया? नहीं जी, हैं? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब मर गई है। क्या? अच्छा हुआ, चलो। उनका फोन आया था। किसका? इसलिए मैं जा रही है तो जल्दी जाना। तो रोएगी, टाइम पास कर रही है, हैं? जल्दी से निकल, गाड़ी का टाइम हो गया। टाइम। मुझे पैसे अब पैसे चाहिए, देता हूँ ना तेरे को। पहले ही बोलना चाहिए ना। ये ले 100 रुपए। बस इतना ही। अरे तो और क्या करेगी? अच्छा चल, गाँव रख ले। चल जल्दी से। सुन, पेटी सर पे रख इसको। हाँ, चल जल्दी, जल्दी निकल। माँ, अजी घर अरे तू चिंता छोड़ना, घर की मैं हूँ ना घर में। हाँ चल, जा जल्दी, टाइम हो गया गाड़ी का। अरे अजी, हाँ, सारा घर खुला पड़ा है, दरवाजा अरे बंद मैं हूँ ना घर में, तू जा। चल। ठीक है जी, हाँ, चलती हूँ। हाँ, गई। अब मेरा गेम होगा, सारा माल मेरे पास आएगा, गुप्त खजाना। चामुंडी, थोड़ा सा ही कपूर बचा था, तुमने उसे भी जला दिया। माँ, देवी माँ को प्रणाम करने आई तो देखा धूप कपूर कुछ भी नहीं जल रहा था। मैंने कपूर जलाकर गलती की। बेटी, तुमने ठीक किया। देवी माँ की पूजा करके तुमने कोई गलती नहीं की। एक काम करो, तुम जल्दी से दुकान जाकर धूप अगरबत्ती लेकर आओ। ठीक है माँ। ये लो, जल्दी आना। हाँ माँ। ओम महाकाले नमः। ओम शक्तिये
नमः। ओम भद्रकाळीये नमः। ओम महाशक्ति। अंदर चल। बिस्किट मामा, ये मंत्र की आवाज कहाँ से आ रही है? क्या है बेटी, मैंने स्वामी जी को घर पे बुलाया है, वो आंगन में पूजा कर रहे हैं। तुम यहाँ बैठो। पता है स्वामी जी जो पूजा कर रहे हैं उससे पैसों का पेड़ निकलेगा, उसे जाकर तुम घर में लगाओगी ना तो ढेर सारे पैसे के फल निकलेंगे। फिर देखना तुम्हारे यहाँ पैसों की कैसे बारिश होती है। पार्वती, रास्ते में तुम्हें कहीं चामुंडी मिली? नहीं तो कहाँ भेजा उसे? धूप अगरबत्ती खत्म हो गई थी, इसीलिए उसे दुकान भेजा था वो सब लाने के लिए। मैंने दुकानदार से भी पूछा लेकिन वो वहाँ पर गई नहीं। कितनी बार तुमसे कहा है कि शाम होने के बाद बेटी को घर से बाहर मत भेजा करो। वो मैं अच्छी तरह जानती हो कि घर लौटते ही अगर चामुंडी को न देखो तो मेरा जी घबराता है। बात तो सुनो। बस करो, तुम जाकर पंडित जी के घर पर देखो, मैं जाकर उसे रास्ते में ढूंढता हूँ। हाँ, ठीक है। देवी माँ, पता नहीं मेरी बच्ची किस मुश्किल में होगी, माँ उसकी रक्षा करना। ओम श्रीमन महाकाली चंड प्रचंडी लयारंभ मूर्ति शक्ति स्वरूपिणी काल मृत्योग्र रूपिणी प्रचंड टहासिनी कंकाल माता विभूषिणी महाघोर रूपिणी प्रसन्ना प्रसन्ना परिग्रह निधिम देहिम। स्वामी जी बच्ची को लेकर आया हूँ। सर्वगुण संपन्न है निधि। बिल्कुल वैसी। हाँ, बच्ची काली माँ को प्रणाम करो। ओह, डरने की कोई बात नहीं बच्ची, यहाँ पर आकर झुककर काली माता को प्रणाम करो, तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी बच्ची। आओ। बिस्किट मामा, डर लग रहा है। डरने की बात नहीं है, पैसे का पेड़ चाहिए ना तुम्हें, वो जैसा कह रहे हो वैसे ही करो, खुश हो जाएंगे ना तो पैसे वाला पेड़ देंगे। जाओ जाओ। जी। एक ही बार में बच्ची की बलि दे दो। हाँ, जल्दी से उसकी गर्दन काट दो, वक्त बर्बाद मत करो। मैंने मंत्र पढ़कर उसे अपने वश में कर लिया है, तुम डरो मत। अगर तुमने उसकी गर्दन नहीं काटी तो तुम्हारी बीवी की गर्दन कट जाएगी। हाँ, मेरे हाथ पैर तो जल्दी करो। हैं? ये क्या अनर्थ हो गया? बच्ची कहाँ भाग निकली? जाओ, जाकर उस बच्ची को किसी तरह से ढूंढ कर लाओ। जाओ, जल्दी जाओ। ये बच्ची कहाँ चली गई? लगता है भाग गई। स्वामी जी, स्वामी जी। मिली क्या बच्ची? किधर है? किधर है? तो भाग गई। ओ, देखो, वक्त बर्बाद मत करो, बच्ची को कैसे भी ढूंढो, मुझे वो बच्ची चाहिए। लगता है आपकी मंत्र शक्ति से गायब हो गई है, मेरे को ऐसा लग रहा है। बेकार की बात मत करो, जानते हो कि अगर इन सब के बारे में उसने किसी को बता दिया तो हम दोनों को जेल हो जाएंगे। ओह, पार्वती, चामुंडी मिली क्या? कहीं नहीं मिली, हर जगह ढूंढा उसे लेकिन वो कहीं पर नहीं। पार्वती, अगर चामुंडी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। चामुंडी, सुनिए।
देवी माँ! अब तक तो गांव वालों को और उसके घर वालों को चामुंडी का शरीर मिल गया होगा। मैं भी उसके घर जाकर रोने धोने का ढोंग करूंगा तो किसी को मेरे ऊपर शक नहीं होगा। कोई नहीं है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? ओह, लगता है क्रियाक्रम करके चले आए हैं। देखता हूँ। भैया मैं चामुंडी हूँ। तुम सच में चामुंडी हो? हाँ, मैं ही चामुंडेश्वरी हूँ। डर गए क्या? डर नहीं, मैं तो नहीं। रुक जाओ। तुम्हारे जैसे पापियों को सजा देने के लिए ही मैं पहाड़ से नीचे आई हूँ। भक्तगण मेरी पूजा करते हैं और मैं तुम जैसी लोभियों का अंत करती हूँ। देवी माँ, देवी माँ, देवी माँ, देवी माँ, देवी माँ, चाहे तुम कितनी बार भी मेरा नाम पुकार लो, लेकिन तुम्हारा पाप कम नहीं होगा। मतलब तुम सच की देवी माँ हो? हाँ, मैं तुम जैसे दुष्टों का अंत करने के लिए ऊपर से नीचे धरती पर आई हूँ। दादाजी, जरा इधर तो आइए। बेटी चामुंडी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप कहाँ जा रहे हैं दादाजी? मैं तो बेटी देवी माँ का अभिषेक करने जा रहा हूँ। आप इतनी ऊपर चढ़कर देवी माँ का अभिषेक करने जाएंगे तो आप थक जाएंगे। आप उनका अभिषेक यहीं करें। नहीं बेटी, ऐसा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तुम यहीं रुको, मैं पूजा करके प्रसाद लेके आता हूँ। हाँ? देवी माँ, देवी माँ, देवी पार्वती जगत माता, इस भक्त को साक्षात दर्शन दे दिया। माँ, मेरा जन्म पाप हो गया। माँ, पुण्य हो गया। अरे ये क्या पंडित जी, बच्ची के पाँव पकड़ कर आप क्या कर रहे हो? इस तरह मत हंसना, ये साधारण बच्ची नहीं है, शक्ति, महाशक्ति, परम शक्ति है। ये हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए पहाड़ से उतर कर आने वाली देवी माँ है। देवी माँ, माँ, देवी माँ, देवी माँ है, देवी माँ। पागल हो गया है। माँ, देवी माँ, ये मेरा अहोभाग्य है माँ, जो आपके दर्शन हो गए। मेरा तो जीवन धन्य हो गया माँ। माँ, देवी माँ, माँ चामुंडेश्वरी, माँ, माँ चामुंडेश्वरी, चामुंडेश्वरी माँ। डर के मारे भूख लगी है, इस महाप्रसाद को खा लो। नहीं, इसे मत खाओ, इस किले में विष है। अरे बाप रे, विष है इसमें? तो फिर मुझे क्यों दे रहे हैं स्वामी? ये तुम्हारे लिए नहीं है, इसे ले जाके चामुंडी को खिलाना, वो वहीं मर जाएगी। वाह, क्या बात है स्वामी जी, मैं अभी खिला कर आता हूँ। चामुंडी, हाँ? अरे ये क्या? पार्वती, हाँ? पार्वती, आती जरा देखो हूँ। तो, हमारी बच्ची शादीशुदा औरतों की तरह हल्दी कुमकुम लगा मैं रही तो है। शादीशुदा हूँ ही। क्यों माँ, मैंने कुछ हाँ? गलत क्या किया? बात है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। हल्दी कुमकुम तो पवित्र होता है, उसे पवित्र मन से अगर कोई स्वच्छ भाव से अपने बदन पे लगा ले तो उसमें कोई दोष नहीं होता, जैसे कि तुमने किया है मेरी बेटी। चामुंडी, मुझे तो अपने मायके में ये अवसर नहीं मिला,
लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी अच्छा करने से कभी नहीं रोकूंगी मेरी बच्ची। खुश हो ना बेटी? आप क्या कहते हैं? बोलो। सुनो जी, अपने हाथ से इसे हल्दी लगाने में तुम्हारे हाथ मैंने दुखते कहा हैं ऐसा क्या? भाई? तो फिर लगाओ ठीक ना। है बाबा, लगाता हूँ। ये हाथ लाओ जरा। पैर लाओ, चलो पैर बाहर निकालो। आया। नमस्ते शिवा, अगर मैं तुम्हें 3 किलो दूंगा हाँ। तो तुम क्या करोगे? एक मेरी बच्ची को दूंगा, हाँ। दूसरा मेरी बीवी को दूंगा, हाँ। और तीसरा खुद दूंगा। अगर 2 किलो दूंगा तो? एक अपनी बच्ची को दूंगा और दूसरा बीवी को। वाह क्या बात है, बहुत खूब। और अगर 1 दूंगा तो? अपनी बच्ची को ही दूंगा। कितना प्यार है तुम्हें अपनी बेटी से। लो 1 किलो तुम चामुंडी को देना है, ठीक है? हाँ, जी, जाओ, अच्छा। जाओ। हाँ। चामुंडी, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए क्या लाया केला हूँ? लाए हैं। हाँ? तुम्हें कैसे पता चला बेटी? मैं देवी माँ हूँ ना। हाँ? हाँ? ओह, तुम तो चामुंडी हो ना। लो खाओ। हाँ खाओ बेटी। हाँ। केला तो मैंने खा लिया, अब तुम यहाँ से जाओ। तुम किसको जाने के लिए कह रही थी? माँ, खिड़की से झांककर कोई बिल्ली हमें देख रही थी। हंस क्यों रही हो? बिल्ली फिसल कर गिर गई होगी। जाकर देखो तो कहीं बिल्ली दूध तो नहीं अरे, पी अरे। गई। अरे बाप रे, टूट गई कमर। डॉक्टर साहब, कितने दिन हो गए लेकिन मेरी माँ की हालत सुधरती हुई दिखाई नहीं दे रही। देखो बेटी, इन पर दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा। इन्हें मानसिक आघात लगा है। इस तरह के रोगी को ठीक होने में काफी वक्त लग जाता है, इसलिए भगवान पर यकीन करो बेटी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ बसंती। चामुंडी, चलो सो जाओ बेटी। लेकिन मैं तो नीचे ही सोऊंगी पिताजी। क्या क्या कहती हो बेटी? तुम्हें लोरी गाकर ना सुलाओ तो तुम्हें नींद कहाँ आएगी? हाँ? चलो आजा 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 आजा। पहाड़ों पर रहने वाली देवी माँ को आप लोरी गाकर कैसे सुलाएंगे? हैं? पहाड़ देवी माँ पार्वती, ये क्या बोल रही है? ठीक ही तो बोल रही है, बड़ी हो गई है, अब लोरी गाकर उसे सुलाने की जरूरत नहीं। अब तुम माँ बेटी के बीच में मत आना, ये मेरे पास सोना चाहती है। अच्छा आओ बेटी आओ। ठीक है भाई। सो जाओ। दोनों माँ बेटी सो। एक तरफ हो गए। चामुंडी, कितनी देर तक सोती रहोगी बेटी? चामुंडी, चामुंडी, उठो बेटी, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना। नहाकर तैयार हो जाओ बेटी, नए कपड़े पहनकर देवी माँ के मंदिर जाएंगे। चलो उठो, उठो भी बेटी। चामुंडी, 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 क्या हो गया तुम्हें? कुछ बोलते क्यों नहीं? चामुंडी, हे भगवान, क्या हो गया? शिवा, सुनो, जल्दी उठो, उठो ना। देखो ना, चामुंडी कब से जगाने की कोशिश कर रही हो। ठीक है बाबा, मैं क्या हो जाता गया? चामुंडी, 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 उठो मेरी चामुंडी, बेटी। चामुंडी, क्या हो गया? क्या हो गया मेरी बच्ची को? चामुंडी, चामुंडी। माँ, देवी माँ, क्यों क्यों इस तरह से हमें सजा दे रही हो? क्यों हमारी बच्ची को छीन रही हो? हमारी एक ही बच्ची है माँ, हम पर कृपा करो माँ, कृपा करो। उसे मत छीनो माँ, उसे मत छीनो। चामुंडी, चामुंडी, चामुंडी बेटी, हम पर दया करो माँ, माँ हम पर दया मेरी बच्ची को वापस कर दो। हमारी एक ही बच्ची है, हम पर दया करो माँ। देवी माँ। माँ, चामुंडी, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं मेरी बेटी, देवी माँ ने हम पर दया की है। अगर मेरी बच्ची को कुछ, पार्वती, अगर मेरी बेटी को डांटा तो अगर तुमने मेरी बच्ची से कुछ कहा तो मेरी बच्ची, मेरी चामुंडी। मेरी बच्ची। वाह वाह, क्या बात है, मेरी बेटी तो साक्षात देवी माँ लग रही है। ये क्या जी, तुम तो अपनी बेटी को नजर लगा रहे हो। बाप होकर ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा अच्छा जी, गजरा कहाँ है? वो
मैंने बसंती को तुम तो कोई भी काम ठीक से नहीं करते। बसंती को कहाँ याद रहा होगा, वो तो गली गली घूमती रहती मैंने है। बसंती से कल बार बार कहा था कि याद करके सुबह गजरा लेकर आना। वो इतनी भुलक्कड़ ऐसा तो नहीं करो, है। तुम जाकर ले मैं आओ। देख कर आता हूँ। चामुंडी, आज न मैं तुम्हारी मनपसंद की खीर बनाने वाली हूँ, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। चामुंडे, ये सब क्या है बेटी? अभी तो नया कपड़ा पहना तुमने, अचानक उसे गीला करने की क्या सूझी? चामुंडी, कुछ बोलते क्यों नहीं? रात को दुष्टों का संहार करने गई थी, मंत्र जल से पावन हो गई हूँ मैं। तुम भी ना बसंती, कहाँ रह गई थी इतनी देर तक? हाँ? हाँ? पार्वती, बिटिया के कपड़े कैसे गीले हो गए? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। अजीब बात है। सुनो जी, अपनी चामुंडी अजीब तरह से बात कर रही है। देखो तो, मुझे बहुत डर लग रहा है। बात सुनिए भाभी, बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो उन पर बुरी नजरें और बुरे साए पड़ते हैं ना तो वो ऐसे हरकतें करते हैं। अब देखना, तुम देवी माँ की पूजा करना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। ये बात है, तो जरूर करेंगे। आज ऐसा नहीं चलेगा। ये लो चामुंडी, ये कपड़े और ये तुम्हारे लिए माला। ठीक है? हे भगवान, देखा, बिल्कुल देवी चामुंडेश्वरी लग रही है। अरे जरा देखो तो। अग्नि नेत्रानंद स्वामी जी, रक्षा करना, रक्षा करना। क्यों आ गई तुम? आरती को बुझा दिया, मनूस कहीं की। मैं भला मनूस कैसे हूँ? हर वक्त हल्दी कुमकुम लगा कर रहती हूँ। इतनी सी बच्ची और बड़ी बड़ी बातें। मैं तो स्वयं देवी हूँ और दुष्टों का संहार करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। देखना चाहती हो? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता संभवामि युगे युगे। वो शंकर पंडित के घर जा जाकर लगता है तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। श्लोक मंत्र सुनाएगी मुझे? श्लोक मंत्र मुझे नहीं सुनना है। चला कुएं से पानी भर ले। श्लोक मंत्र सीखेगी तू? श्लोक मंत्र? अब सुन, पहले पानी भर लेना, उसके बाद बर्तन मांजकर कपड़े धो लेना। श्लोक मंत्र सीखेगी। ये क्या? मंत्र श्लोक के बल पर सारा काम कर लिया? मैं देवी माँ हूँ ना। अच्छा ये है? बिल्कुल नानी। बिल्कुल नानी? मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? तेरी माँ आलसी है, बर्तन घसती नहीं है। तू फटाफट बर्तन साफ कर दे, समझ गई ना? अरे बाप रे, क्या अजीब बात है।
छोटी लड़की होकर इतने सारे बर्तन घसकर चकाचक कर लिए। कुछ भी कह, तेरी माँ बड़ी आलसी है, तू तो कमाल की है। तूने आज बहुत काम कर दिया है। मैं तुझे पेट भर कर खाना खिलाती हूँ। हाँ? ये ले। ऐसे क्यों घूर रही है? जल्दी से खाना खा ले, और भी बहुत काम पड़े हैं करने के लिए। खा ले। अरे बाप रे, मेरा खाना तेरे पास? नानी, खाना बड़ा स्वादिष्ट है। मेरा खाना खाकर मुझे ही चिढ़ा दी। अभी पूरे काम का नतीजा बुरा होता है। तुम्हें क्या हुआ माँ? इस तरह क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? बोलो तो सही। नानी को लकवा मार गया है। हे भगवान, माँ थोड़ा हाथ खिलाने की कोशिश करो। उनसे कहो कि देवी माँ का नाम लो, ठीक हो जाएंगी। माँ, देवी माँ का नाम ले लो, ठीक हो जाओगी। नाम ले लो। हाँ माँ। क्या 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 मुंडेश्वरी। देवी माँ को पुकारने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं ही आ जाती हैं। हाँ, क्या कहूँ पार्वती, मैं देवी माँ पर यकीन न करके लकवा का शिकार हो गई। नानी, अब जब आपको देवी माँ की शक्ति का पता चल गया है, तो उस ढोंगी स्वामी की तस्वीर को निकालकर फेंक दो और देवी माँ की पूजा किया करो। सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। उस पाखंडी की पूजा करके मेरी ये हालत हो गई। मैं उसे फेंक कर आती हूँ। छी, पाखंडी स्वामी, थू। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी। क्या बात है शिष्य? स्वामी जी, आपका विष वाला केला मैंने उसे दिया, उसने खा भी लिया, लेकिन खाने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ स्वामी। क्या कहा? सच कह रहा हूँ स्वामी जी, उसने तो केले को इतने मजे से खाया जैसे कि वो साधारण केला खा रही हो। उल्टा लगता उसे मुझ पर शक हो गया। तुम मुझे ये सब आज बता रहे हो? केले के छिलके से मेरा पैर फिसल गया था, कमर में काफी चोट आई, इसलिए मैं थोड़े दिन के लिए आराम कर रहा था। अब जरा ठीक हुआ तो फौरन आपको बताने के लिए चला है स्वामी। स्वामी, मुझे एक बात पर शक है, मरने वाली बच्ची कहीं भूत बनकर वापस तो नहीं आ गई? ऐसा लग रहा है मुझे। ये सब बकवास मेरे सामने मत करो। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने वो पत्थर उसके सर पर बराबर मारा था ना? बिल्कुल स्वामी जी, मैंने पत्थर सर पे मारा था और माँ बोलकर चिल्लाई। वो पत्थर शायद जाकर पहाड़ से टकराया होगा। आवाज सुनकर बच्ची माँ कहकर चिल्लाई होगी और तुम्हें लगा होगा कि वो खाई में गिर गई। मूर्ख हो तुम, मूर्ख। स्वामी जी, मैं मूर्ख हो सकता हूँ, लेकिन मैंने उसे पत्थर उठाकर मारा। ये बात उसने अपने माँ बाप को तो नहीं बताई। ये सब मेरे महिमा का कमाल है। हाँ। स्वामी जी, आप अपने महिमा के बल से यमराज को बुलाकर बच्ची को ले जाने के लिए बोलिए और मुझे मेरा सोना दिलवा दीजिए। आप ये सब फटाफट करिए ना स्वामी। अरे अरे, इतने छोटे से काम के लिए यमराज को क्यों तकलीफ दें? उसके लिए तो नागराज ही काफी है। ये नागराज कौन है स्वामी जी? सब इनके महिमा का कमाल है। ओम हरिहर। लगता है कोई बुरा सपना देख रही है।
जी, उधर देखो। नाग देवता, हमारी बच्ची को कुछ मत कीजिए, हम पर दया करो, दया करो। चामुंडी, चामुंडी, चामुंडी। क्या बात है माँ? तुम बच गई हो, बच गई। सांप मुझे कुछ नहीं करता। तुम्हें कैसे पता कि सांप यहाँ पर? वो तो चला गया ना। हाँ, चला गया बेटी, वो चला गया है। अखिला, पार्वती, ये क्या? ये मेरा ही घर है ना, लेकिन यहाँ पर इतनी शांति कैसे छाई हुई है? यकीन ही नहीं हो रहा है। पार्वती, बेटी, पार्वती, पार्वती, हाँ? हाँ? क्या बात है भाई? तुम? हाँ, तुम आ गए हो जी। ये सब क्या है? आजकल घर के काम काज तुम करती हो क्या? हाँ जी, मैं ही करती हूँ। मैंने रोटी सब्जी सब बनाई है। तुम पहले हाथ मुंह धो लो। तुमने रोटी सब्जी बनाई है? हाँ जी, मैं घर का सारा काम खुद ही करती हूँ। तुम कर आए हो, पहले कुछ खा लो, फिर बातें करते हैं ना। अरे ये क्या बात है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम घर का काम कर रही हो। शादी के इतने सालों बाद मैं आज तुम्हें नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माते हुए देख रहा हूँ। यकीन ही नहीं होता, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। नहीं जी, मैं बदल गई हूँ। खुद के घर का काम करने में संतोष मिलता है। पत्नी ही गृहस्थी के संभालती है। ये सब बातें मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई है। ये सब करना मुझे अच्छा लग रहा है। जब पार्वती घर का काम करती थी, वो तो मुझे ये सब काम ना भारी लगता था, लेकिन जब से खुद करने लगी हूँ, सब कुछ आसान लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तुम ऐसे क्यों खड़े हो? हाथ मुंह धो लो। अरे अरे, क्या कर रही हो माँ? हटो, मुझे करने दो, हटो। नहीं, आज से सारा काम मैं ही करूंगी। माँ, लगता है तुम मुझसे नाराज हो। तुम मुझे डांटो, मारो, मुझे भला बुरा कहो, लेकिन तुम मुझे काम करने से मत रोको माँ, मत रोको मुझे। छोटी सी उम्र में ही मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है बेटी। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। आज के बाद तू इस घर में नौकरानी की तरह नहीं आएगी। माँ। हाँ मेरी बच्ची, ये घर तेरा अपना मायका है बेटी। जब भी अपना माँ बाप का घर समझकर आना। माँ। मेरी बेटी, माँ। मेरी बच्ची। क्या मिलाप है भाई? इतने वर्षों बाद तुम अचानक इतनी कैसे बदल गई अखिला? माफ करना अखिलेश्वरी। जाने भी दो जी, मुझे अखिला ही कहकर बुलाइए। तुम में ये बदलाव पार्वती का देवी माँ में असीम भक्ति के कारण ही आया है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार खुशहाल हो गया। सब देवी माँ का आशीर्वाद है। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? मेरे घर में कौन आया था? पता नहीं कैसे उलट पुलट हो गया। अरे क्या उलट पुलट हो गया? अरे सामान इधर उधर क्यों फेंका हुआ है? अरे कौन आया था? भूकंप आ गया था क्या? अरे अरे तू रो क्यों रही है? अरे बता तो सही, कौन आया था मोटी? अरे कुछ तो बोल, तू तो माँ के पास गई थी, क्यों रो रही है? मर गई क्या सच में? अरे बोलना। क्या हो गया? क्या हुआ बोलना। अरे हुआ क्या? और कुछ मत बोलिए। अजी मेरी माँ को तो कुछ नहीं। अरे क्या हुआ तेरी माँ को? अजी सुनिए जी, मैं वहाँ पे गई थी तो वहाँ कुछ नहीं था। क्या? कुछ भी नहीं था? तो खबर तेरे को किसने दी? नहीं मरी। उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे कुछ भी नहीं हुआ तो रो क्यों रही है?
अरे कुछ नहीं, वैसे रो रही है। अरे हो जाता तो बहुत रोती। अरे अब मैं उसको फिर से माँ बोलूंगा क्या? ये तो मेरा बेड़ा गर्क करके मानेगी। मेरा सत्यानाश हो गया मेरा। इसकी माँ बच गई है। अरे नहीं मरी तो मर जाएगी। पार्वती 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 क्या कर रहे हो? मुझे नीचे तो उतारो। क्या कर रहे हो? मुझे क्या बात है? 10 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। हाँ। सच कह रहे हो? हाँ, मैंने तो बस यूं ही लॉटरी का टिकट ले लिया था। क्या पता था जीत जाऊंगा। ये सब देवी माँ की कृपा है। पार्वती, चामुंडी को अच्छी तरह से पालने के लिए जितने रुपए चाहिए ना, उतने रखकर बाकी के अपने पास नहीं रखेंगे। देवी माँ के मंदिर में दान कर देंगे हम, ठीक है ना? बिल्कुल सही कहते हो। गलत है पिताजी। क्या? ये तुम क्या कर रही हो बेटी? इनाम में जीते हुए रुपए देवी माँ के मंदिर में दान करना गलत है क्या? देवी माँ ने जो रुपए दी उन्हें लौटा देंगे क्या? पिताजी, उन्हें ये सब नहीं चाहिए। उन्हें तो बस मन से पूछते रहिए तो ही वो खुश रहेंगे। मुझे तो सिर्फ भक्ति की ही उम्मीद है। नहीं, मुझे नहीं, देवी माँ को। उन्होंने आप दोनों की भक्ति देखकर मुझे आप दोनों की बेटी बनाकर भेज दिया, ताकि मैं आप दोनों का ख्याल रख सकूं और आपकी सेवा कर सकूं। मेरी बच्ची कितनी बड़ी-बड़ी बातें करती है। तुमने ये सब कहाँ से सीखा बेटी? मैं आपकी बेटी हूँ मेरी ना। प्यारी बच्ची। जहाँ भी जाती हूँ सब यही पूछते हैं कि मैं अब तक माँ क्यों नहीं बनी। सुन कर परेशान हो गई। मैंने ऐसे कौन सा पाप किया है? देवी माँ सब पर कृपा करती है, लेकिन हम पर क्यों नहीं करती? अन्नपूर्णा, देवी माँ ने पता नहीं क्यों हमें संतान का सुख नहीं दिया। उसके पीछे अवश्य कोई कारण होगा। क्या कारण है बोलो? बचपन से लेकर आज तक तुम देवी माँ को ही पूछते आए हो। इस तरह देवी माँ को क्यों पूजना जो अपने भक्तों का दुख ना जाने? एक स्त्री हूँ, मुझे भी बच्चे की माँ बनने की इच्छा है। जब इस लोक में सुख नहीं मिला तो मुझे स्वर्ग में क्या सुख मिलेगा? जब देवी हमारी विनती नहीं सुनती तो पूजा करके क्या फायदा है? अन्नपूर्णा, देवी माँ के बारे में ऐसा मत बोलो। मैं तो बोलूंगी ही जी। जब अपने भक्तों का उन्हें ख्याल नहीं तो उनकी भक्ति करके हम उपास क्यों करें बोलो? क्यों बगैर खाए पिए रहे? जब देवी माँ को अपने भक्तों के दुख का पता नहीं तो उनका पूजा करके कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई। देवी चामुंडी, आपने बुलाया क्या? आओ बेटी, मेरे पास आओ। मैंने तो देवी माँ को बुलाया था, तुम कैसे आ गई? क्या बात है दादाजी? आओ बेटी, मेरे पास आओ। माँ चामुंडी, देखो ये क्या कह रही है, देखो ना। मैं सब जानती हूँ, मैं कुछ बताती हूँ। क्या बात है? दादाजी, आज ये कह रही हैं, कल सब लोग कहेंगे, लेकिन सब जानते हैं अम्बा अम्बा का नाम लेकर देवी माँ के मंदिर में जाना चाहिए। देवी माँ अपने भक्तों के दुख के बारे में जानती है। अम्बा अम्बा का नाम लेकर जगदम्बे को पुकारो तो देवी माँ जरूर कृपा करेंगी। देवी माँ के पास भक्तों को जाना नहीं चाहिए क्या? क्या कहा? क्या मतलब पहाड़ों वाली देवी माँ के पास जाना होगा? बिल्कुल सही। ये अन्नपूर्णा और तुम उसके पति शंकर, आप दोनों को पूर्व जन्म के पाप का फल भोगना पड़ रहा है। देवी माँ के पास जाओगे तो पाप से मुक्ति मिल जाएगी। बेटी चामुंडी, तुमने तो हमारी आंखें खोल दी बेटी। दादाजी, तो फिर मेरी बात मानो और देवी माँ में आस्था रखो। तो मैं अवश्य मानता हूँ बेटी, लेकिन इसे तो लोग बहुत कुछ सुनाते हैं, बहुत कुछ। आप इन पर नाराज मत होना। स्त्री को माँ बनने की इच्छा तो होती है ना। दादी, देवी माँ में आस्था रखो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। आप लोग शर्माइए नहीं, इसे अपना ही घर समझिए। जो भी चाहिए बेझिझक मांग लीजिए। जी पिताजी। जिन जिन लोगों को बुलाया वो सब आए हैं ना? हाँ हाँ पिताजी, सब आ गए हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पिताजी, क्या बेटे? आप अपने किसी को बुलाना भूल गए हैं। किसको बेटी? आपकी बहन। मेरी बहन? ओह, मतलब बसंती? देख लिया चामुंडी, जब तुम्हारे पिताजी के पास पैसे नहीं थे तब बसंती की याद रहती थी। पैसे आ गए, उन्हें बुलाना ही भूल गए।
आगे आगे देखो किस किस को भूल जाते हैं ये। गलती हो गई। तुम खुद जाकर उसे लेकर आओ। जाओ बेटा जाओ। मैं अभी जाकर बसंती को अपने साथ लेकर आता हूँ। अच्छा तो मेहमानों का ख्याल रखना है। हाँ हाँ रखूंगी। बसंती, ओ बसंती। कौन है? शिवा भैया। अरे रे रे शिवा भैया, क्या ये तुम्ही हो? नए कपड़े, नया गमछा। इतने दिनों बाद अपनी इस बहन की याद आई। वो क्या है ना, मैंने एक लॉटरी का टिकट खरीदा था। उस लॉटरी से मुझे 10 लाख रुपए का इनाम मिला है। हाँ, और आज हम गृह प्रवेश कर रहे हैं। और मैं तुम्हें पूजा में बुलाना भूल गया था, इसलिए तुम्हें बुलाने खुद चला आया हूँ। अब जल्दी से तैयार होकर चलो, आज से तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगे। क्या हुआ बहन? मैं तुम्हारे साथ गई तो मेरी माँ को कौन देखेगा? बसंती, तुम्हारी माँ भी है? तुमने पहले कभी तो मुझे नहीं बताया। मुझे उनसे मिलाओ, मैं उन्हें साथ लेकर चलूंगा। आओ अंदर आओ। चलो। ये मेरी माँ है। नदी में ज्वार आने से पहले मैं आप दोनों को उस पार छोड़ जाऊंगा, नहीं तो नदी में इतना पानी भर जाता है कि नाव उलटने का बड़ा डर रहता है। आओ शिवा, आओ 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 शिवा, तुम जरा हट के बैठो। बहन जी आप संभाल के चलो बेटा। तुम्हारे पिताजी तो हमें बेसहारा छोड़कर चले गए बेटे। शिवा! माँ 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 माँ। माँ, तुम कौन हो? माँ मैं तुम्हारा बेटा, तुम्हारा खोया हुआ बेटा शिवा। बचपन में नाव उलटने से हम दोनों बिछड़ गए थे माँ। मैं दूर हो गया था तुमसे। मैं वही हूँ शिवा, तुम्हारा बेटा। हाँ माँ, तुम्हारा बेटा हूँ माँ। शिवा, शिवा, माँ, मेरे बेटे, माँ, मेरे बेटे। माँ, शिवा, तू मुझे छोड़ के कहाँ गया था? कितना बड़ा हो गया रे तू। तुझे देखे बगैर मैं मर नहीं सकती थी, इसलिए शायद मैं जिंदा हूँ। अब सब ठीक हो गया है माँ। देवी माँ की दया से हमारे सारे दुख दूर हो गए हैं। शिवा, शिवा, ये बसंती तेरी बहन। भैया, बहन, तुम सचमुच मेरी बहन हो। देवी माँ की कृपा से हम सब मिल गए हैं। हाँ, प्रणाम करो इनको। पार्वती, पार्वती, देखो कौन आया है। मैंने बताया था ना कि बचपन में मैं अपनी माँ और बहन से बिछड़ गया था। बताया था ना तुमसे। हाँ। ये है मेरी माँ। नमस्ते। पार्वती आओ, इनके पैर छुओ। पार्वती, आपकी बहू। माँ जी। पार्वती, ये तुम्हारी ननद है, मेरी बहन। बसंती। माँ, ये मेरे सास ससुर हैं। ये मेरे बड़े भाई समान पंडित जी और ये उनकी बीवी। नमस्ते। सुखी रहो, सुखी रहो। सब माँ की कृपा है। आइए माँ जी, अंदर चलते हैं। चलो आओ, आइए पंडित जी। चल। स्वामी जी ने क्या होगा पता नहीं, टेंशन लग रहा है। ए विजय, सब कुछ चेक कर लिया ना? हाँ चेक कर लिया है, काम हो जाना चाहिए। अरे यही तो टेंशन है, लेकिन आज छोड़ना नहीं उसे, समझा? कुछ भी हो जाए आज तो छोड़ना ही नहीं, समझा क्या? स्वामी जी ने कहा था कि एक ही झटके में काम खत्म होना चाहिए। चामुंडी आज बचनी नहीं चाहिए, यही स्वामी जी का सबके लिए आदेश है। वो तो ठीक है, लेकिन मिलना तो चाहिए। वो देख, अरे वही लड़की। बेटा, तुम लोग मुझे याद कर रहे थे क्या? तो तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगी। चलो चलो, बैठ। बैठो बैठो। अरे क्या? अरे
ये क्या हो रहा है? गाड़ी इतनी तेज से क्यों भाग नहीं रही है, बढ़ती जा रही है। मैंने कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो एक्सीलेटर भी नहीं दबाया। अरे यार, तो गाड़ी इतनी तेज कैसे दौड़ रही है? ब्रेक भी नहीं लग रहा है। अरे तेरी तो, दबा ब्रेक दबा। ये अपने आप कहाँ जा रही है? अरे तुझे तो मैं क्या करूँ? कैसा चमत्कार हो रहा है? अरे भागो, भागो! अरे क्या? अरे गाड़ी अपने आप चल रही है। भाग, भाग, जल्दी भाग! स्वामी को मरवा के छोड़ेगा। अरे निकल ले! स्वामी के चक्कर में नहीं जाएंगे भैया। अरे आ रही है, पहाड़ पर चढ़ रही गाड़ी। चलिए तो बाबू। स्वामी जी! अरे स्वामी जी! स्वामी जी! मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया स्वामी जी। मेरे घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। अरे सब कुछ ले लिए, साफ कर दिए स्वामी। रोना बंद करो। क्या? जिंदगी में मैंने तुमसे बड़ा निकम्मा कहीं नहीं देखा, जिसके सपने बहुत है और आज जरूरत भी नहीं। अरे स्वामी जी, कुछ भी बोलो, सब बर्दाश्त करूंगा, लेकिन सारी पूंजी तो चली गई ना टैक्स के चक्कर में। आप भी मारो और मारो, तुम्हारे चक्कर में तो मैं अब भिखारी हो गया हूँ स्वामी जी। तेरी मति मारी गई है। शिष्य जी स्वामी जी। जाओ, चामुंडी जहाँ भी हो उसे ढूंढो, उसे माँ बाप समेत पकड़ कर लाओ। जो आज्ञा स्वामी जी। शास्त्री जी क्या हुआ? हरी कथा करने वाली गायिका ने टेलीग्राम भेजा है, उसकी तबीयत खराब हो नहीं आ सकती। अब क्या होगा? कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। सारी जनता आ चुकी है, सब लोग जमायत हो चुके हैं। अभी क्या करना है? कुछ सोचो, कुछ सोचो। आप बिल्कुल मत घबराइए। तुम करोगी? देवी माँ के लिए पाठ करूँगी तो इसमें मेरे लिए ही भलाई है। आप निश्चिंत होकर जाइए और बैठिए। जगदम्बे राजेश्वरी, जगदम्बे राजेश्वरी, श्री चामुंडी विश्वेश्वरी, जगदम्बे राजेश्वरी। जगदम्बे राजेश्वरी। बता, चामुंडी को तूने कहाँ छुपा के रखा है? सीधे से दे दे, नहीं तो मार मार के। हाथ बांध के मर्दानगी दिखाता है। हाथ खोल के देख तू, मेरा क्या हाल करता हूँ। तुम लोग तो माँ बाप हो ना, तुम्हारी पत्थर से कुचली हुई बच्ची बच कैसे गई? बताओ।
तुम दुष्टों ने मेरी बेटी को मार ही डाला था, लेकिन देवी माँ की कृपा से मेरी बेटी वापस आ गई है। करुणाकरी परमेश्वरी पालिसु दय तोरी, शरणाಗಿ ಹಸುರಲೋಕದ ಭಯ ನೀಗಿಸು ಗೌರಿ, ಶರಣಾಗಿ ಭಯ ನೀಗಿಸು ಗೌರಿ, ಪಾಹಿ ಮಾಂ, ಪಾಹಿ ಮಾಂ, ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ಓಂಕಾರಿ ಶ್ರೀಂಕಾರಿ, ಶ್ರೀಂಕಾರಿ ಓಂಕಾರ, ದೇವಿಯಾದಳು ಉಗ್ರರೂಪಿಣಿ, ರಜತಗಿರಿ ಅಲ್ಲಾಡೆ, ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಓಡೆ, ಈಶ್ವರನ ಕೆಂಗಣ್ಣು ಕಿಡಿಗಾರಿ, ಗತಿ ತಪ್ಪಿ ತಿರುಗುತ್ತಿರೆ ಗ್ರಹಚಾರಿ. तू यहाँ खड़ी है क्या? क्यों नहीं, मैं दुष्टों को मारने के लिए यहाँ पर आई हूँ और उनको मारे बगैर मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं देवी इस बच्ची के रूप में तुम लोगों का संहार करने के लिए यहाँ पर आई हूँ और तुम लोगों को मारकर ही जान लिया। भागो स्वामी जी, शेर आ गया। अरे स्वामी जी, अरे मंत्र पढ़ो, शेर को गायब करो, खुद ही भाग रहे हो। नहीं, मेरी आग चल रही है, मुझे बचाओ। चलो चलकर देखते हैं। चलो। हरिगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवति केशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शीलसुते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शीलसुते, प्रसीद प्रसीद प्रसीद। बेटी चामुंडी, बेटी चामुंडी, रुक जाओ बेटी। चामुंडी, 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 पार्वती, चामुंडी, देवी माँ, तुम मेरी बेटी बनकर आई, मेरी भक्ति के लिए तुमने इतना कुछ किया। हम लोगों को रुलाकर तू कहाँ चली गई माँ? क्यों चली गई? क्यों माँ, क्यों? लोग कहते हैं कि देवी माँ सभी भक्तों का बहुत ख्याल रखती है, इसीलिए लोग उनमें असीम भक्ति रखते हैं, लेकिन तुम तो अपने भक्तों को रुलाकर चली गई हो माँ। क्यों हमें ये सजा दे रही हो माँ? क्यों तुम मेरी बेटी के रूप में जन्म लेकर आई? क्यों आई तुम ऐसे माँ? मेरी भक्ति की ये सजा दे रही हो मुझे, यही सजा दे रही हो माँ, यही सजा दे रही हो। हाँ, समझ गई, मैं समझ गई, तुम
तुम्हें मेरी बलि चाहिए ना, बलि चाहिए ना? मैं खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दूंगी, प्राण त्याग दूंगी, मैं अपनी त्याग दूंगी। पार्वती, चामुंडी, 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 मेरी बेटी, चामुंडी कहाँ चली गई थी बेटी? कहाँ गई थी? ये आपको कहाँ मिली? ये जख्मी हालत में पहाड़ के नीचे पड़ी हुई थी। मैं उधर से गुजर रहा था, अचानक मेरी नजर में आई तो मैं उसको उठाकर अपने घर ले आया, दवा दारू किया, कुछ दिन आराम करने दिया, फिर जब से वो ठीक हो गई मैं लेके आपके पास आ गया। इसी तरह देवी माँ सारे भक्तों की बात सुनती है और उनकी दुख दूर करने के लिए स्वयं इस धरती पे अवतीर्ण होकर उनके साथ देती है। आप लोग भी भक्ति से उनका पूजा करना। जय देवी माँ।